साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज वापस से शनिवार है और लाइव सेमिनार का पार्ट नंबर 2 आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले हफ्ते मैंने एंटी करप्शन सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए आप सबको कन्विंस करने का प्रयास किया था कि चार्जशीट जो कि एंटी करप्शन मामलों में एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसको हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं, देखते तक नहीं हैं, कंसीडर तक नहीं करते हैं, पर वही हमारे केस की रामबाण बोटी है। वो दिखाती है, दर्शित करती है कि किस रूप में, किस तरह से आईओ ने आपके केस में मेहनत करी आपको झूठा फंसाने में। वो स्थितियां यदि हम राइट पर्सपेक्टिव में कंसीडर कर लें तो इजीली हम आईओ को बता पाएंगे कि आपने इस केस में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की है, सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट किया है। और साथियों, इसी कॉन्सिक्वेंटल में आज की सेमिनार का टॉपिक है सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कुछ नहीं करना, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो। आपको जो बातें बता रहा हूं इस सेक्शन के बारे में उसको नोट डाउन करते हुए चलो। और सेक्शन 7 का जो डर यहां पर है, नोट कर लो, यहां पर है, निकल जाएगा। डरने का नहीं है, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे एंटी करप्शन हो, डर को निकालना होगा और जीतने के लिए आगे बढ़ना होगा। साथियों, बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ स्पेसिफिक कर दूं कि जो बातें बता रहा हूं यदि उसको नोट डाउन कर लिया और उसके अनुसरण में अमल कर लिया तो निश्चित तौर पर जब आप केस को पढ़ने बैठोगे तो लगेगा ये तो बहुत आसान है। ये उतना ही आसान है कि जैसे हम एक मैगी बना रहे हैं, इतना आसान कर दूंगा। तो केवल और केवल नोट डाउन करें, अनुसरण करें, जीत आपकी निश्चित होगी। मुझे विश्वास है आप पर भी, स्वयं पर भी और उस वाहिगुरु परमपिता पे भी। साथियों, नोट कीजिए, सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 अब ये अमेंड हो गया है 18 के अंदर, तो हम बोलेंगे संशोधित अधिनियम 2018। गॉट द पॉइंट? इजी हो गया। चलो जी, क्या है इसकी परिभाषा जरा अपन देखते हैं इंग्लिश में, देन आई विल स्पेसिफाई यू इन द हिंदी इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, एनी पब्लिक सर्वेंट, क्या वर्ड आया? कोई भी लोक सेवक, एनी पब्लिक सर्वेंट, वर्ड पकड़ लो। पब्लिक सर्वेंट कौन है? जिसको सेक्शन 2 सब क्लॉज सी, सब क्लॉज सी मतलब ब्रैकेट के अंदर सी लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेक्शन 21 आईपीसी, इन दोनों ही धाराओं में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। क्या है चीजें? ए बी सी। ए ऑब्टेन, क्या वर्ड है जी? ऑब्टेन, याद करिए, ऑब्टेन। और एक्सेप्ट, फिर याद कीजिए एक्सेप्ट, फिर याद कीजिए एक्सेप्ट, और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, आई रिपीट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। तीनों वर्ड्स को पकड़ लो, या तो वो ऑब्टेन करे, या तो वो एक्सेप्ट करे, या तो वो अटेम्प्ट टू ऑब्टेन करे। गॉट द पॉइंट? फ्रॉम एनी पर्सन, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि यही बेसिक फाइबर बनाएगा सेक्शन 7 का। तो बेसिक फाइबर क्या है कि ही मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट, और उसके साथ सेकंड फाइबर क्या है? बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ईदर ही ऑब्टेन और एक्सेप्टेड और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन। अब वो क्या लेगा? क्या लेगा भाई? वो लेगा अनड्यू एडवांटेज। क्या लेगा जी? अनड्यू एडवांटेज, एन अनड्यू एडवांटेज। ये अनड्यू एडवांटेज कहाँ डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। पहले ये वर्ड क्या था? इलीगल ग्रेटिफिकेशन। अब ये क्या हो गया है? अनड्यू एडवांटेज। ये अनड्यू एडवांटेज होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में अगले शनिवार को। तब तक के लिए जो आज बता रहा हूं उसको हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। तो जो व्यक्ति सेक्शन 7 में फंस गए हैं, जिन्हें इम्प्लीकेट किया गया है, वो एक बात ध्यान रख लें, यदि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं और ना ही पब्लिक सर्वेंट की तरह आपका कोई स्टेटस है तो आप पर सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। क्या नहीं होगा? सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, गॉट द पॉइंट, शाबाश। अब दूसरी बात क्या है? ऑब्टेन, और क्या है? एक्सेप्ट, और तीसरी बात क्या है? अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एनी अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन।
विद इंटेंशन। अब जिसका भी अभिप्राय क्या है कि इंटेंशन सेक्शन 7A का एक बेसिक एलिमेंट है। क्या है जी? बेसिक एलिमेंट। इंटेंशन एब्सेंट है तो सेक्शन 7 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना होगा कि देयर इज अ इंटेंशन, देयर इज एन इंटेंशन टू परफॉर्म और कॉज टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी improperly or dishonestly or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by any other public servant। तो इसको अपन पढ़ते हैं सामान्य भाषा में। मान लीजिए ए जो है ये गया बी के पास। यहाँ पर ए क्या है? एक व्यक्ति है, एनी पर्सन। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ डेफिनेशन पे। ये गया बी के पास कि भैया हमारा काम करा दीजिए, हमारा ये काम जो है पेंडिंग है, करा दीजिए ना। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि बी के पास काम पेंडिंग है या नहीं है, क्योंकि बार बार क्या आएगा, आप रिपोर्ट को देखिएगा एंटी करप्शन की, कि मेरा ये काम अभियुक्त के पास पेंडिंग है, मेरा ये काम अभियुक्त के पास लंबित है और अभियुक्त लोक सेवक होते हुए पैसों की मांग कर रहा है, मेरा काम अटका रहा है, मेरा काम जायज़ है, मेरा काम जेनाइन है। तो बेसिकली हमने क्या पकड़ा? एक इंपॉर्टेंट वर्क, पेंडेंसी। अगर पेंडेंसी नहीं है तो किसी भी रूप में कोई भी मोटिव रिश्वत को लेने का अराइज नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? इजी हो गया। आपकी यहीं पर हेल्प हो रही है राजस्थान हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय से। आप साइटेशन को जो है नोट कर लीजिए। 2022 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 602 स्पेसिफिक का है, द पेंडेंसी ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट द अक्यूज हैज हैविंग सम मोटिव टू डिमांड द ब्राइब। If there is no pendency of work, in that scenario, it could not be presumed that the accused is having any intention to accept the bribe amount. Clear है? Got the point? कि अगर कोई वर्क पेंडिंग नहीं है, कोई कार्य लंबित नहीं है, तो वहां पर कोई मोटिव या कोई इंटेंशन ऐसी नहीं मान सकते कि अक्यूज पैसे चाहता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो। तो हम डेफिनेशन का अगर हम निचोड़ निकाल रहे हैं गन्ने की तरह, निचोड़ निकालना भाई, तो निचोड़ में क्या निकल के आ रहा है? क्लॉज नंबर ए पे आज पढ़ रहे हैं अपन, अभी बी और सी तो पढ़ेंगे नहीं अपन। अभी अपन पढ़ रहे हैं क्लॉज नंबर ए, उसमें क्या निकल के आ रहा है? ऑब्टेन। क्या आ रहा है जी? ऑब्टेन। फिर क्या आ रहा है जी? एक्सेप्ट। फिर क्या आ रहा है जी? अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन। तो वापस से अपन चल रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे कि ए गया बी के पास कि भैया हमारा काम करा दीजिए ना, हमारा काम कराइए। तो अब बी के पास देखने वाली स्थिति क्या है कि काम पेंडिंग है या नहीं है। अगर काम पेंडिंग है तो बी संकट में आ सकता है। अगर काम पेंडिंग नहीं है तो वहाँ पर बी के पास कोई मोटिव नहीं है, बी के पास कोई इंटेंट नहीं है कि वो ब्राइब को जो है वो डिमांड करे। वहाँ पर जो लॉ मैंने आपको बताया वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर काम पेंडिंग भी है तो वहाँ भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। पेंडेंसी ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप भ्रष्ट हो, आप बेईमान हो और आप पैसे खाने की नीयत रखते हो। पेंडेंसी किसी भी कारण से हो सकती है। भाई काम पेंडिंग है पर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो पर डॉक्यूमेंट देने का इच्छुक नहीं है, वो भाग रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट मैंने पूरे कर दिए तो मेरा ही सत्यानाश हो जाएगा, और अगर मैं डॉक्यूमेंट ले आया तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं किसी भी रूप में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करूंगा। और आप बार बार डिमांड रेज कर रहे हो तो पेंडेंसी वहां भी है, बट पेंडेंसी जेन्युइन नहीं है एज फार एज द वर्जन ऑफ परिवादी इज कंसर्न। आपका कंसर्न डिमांड आपके वर्क से कनेक्ट होगा। नोट कर लो, अगर वर्क के संबंध में उसका यह स्टेटमेंट है कि मेरा काम लंबित है, काम अटका रहे हैं, तो तुरंत ही अपने काम की प्रकृति को, काम की पेंडेंसी को देखो कि पेंडेंसी कैसे आ रही है। क्या आप काम को रोक रहे हो? अगर आप काम को नहीं रोक रहे हो, उसके पार्ट पे डिफॉल्ट है, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, वो डिले कर रहा है, देन इट इज अ जेन्युइन कॉज टू से कि मैं नहीं रोक रहा हूं, उल्टा ये मुझे फंसाने के लिए एक प्लान्ड मैनर में काम कर रहा है। तो वहां पर थ्योरी ऑफ एनिमोसिटी, थ्योरी ऑफ फॉल्स इंप्लीकेशन को हम इजीली हिट करके, उसे पिक्चर में लाके, उसे मोशन में लाके, उसका कंसिडर्ड स्कोर तैयार करके हम उस पॉइंट को भी जो है इजीली प्लीड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूं मैं कि पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए जिसको करने या नहीं करने की बात कही गई है।
जब आप ड्यूटी ही प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हो, उसको नोटिस दे रहे हो, वो कंप्लाई विद नहीं कर रहा है, जिसका साफ साफ अभिप्राय है कि वो यही चाहता है कि कैसे ना कैसे करके वो काम कराया जाए। जब आप राजी नहीं हुए तो उसने झूठी कहानी बनाई, एसीबी के पास गया, लोकायुक्त के पास गया, सीबीआई के पास भी गया, और उन्होंने बिना फैक्ट्स को वेरीफाई करे उसके हाथ में थमा दिया टेप रिकॉर्डर कि जा बेटा इसको लेके जा और रिकॉर्ड करके ला। कुछ शब्द को बोलना कि अल्टीमेटली रेस्पॉन्स में यही निकल के आए कि भैया देख लीजिएगा, पैसा तो देख लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। तो यही मंशा है कि बगैर फैक्ट्स को वेरीफाई किए सीबीआई, लोकायुक्त और कंसर्न एसीबी जो है आगे बढ़ जाती है, बट इन रियल वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो पेंडेंसी ऑफ वर्क इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंडिकेट द मोटिव, टू इंडिकेट द इंटेंशन। गॉट द पॉइंट। तीसरी बात है पब्लिक ड्यूटी। चौथी बात है इधर बाय हिमसेल्फ और बाय थर्ड पर्सन, खुद करे या थर्ड पर्सन से ऐसी स्थितियां पैदा करा देवे। अगर ये स्थितियां निकल के आएंगी पॉजिटिव अफर्मेटिव वे में तो ही सेक्शन 7A एप्लीकेबल होना है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होना है। तो साथियों, आज की सेमिनार में, आज की बात में हमने ये समझा कि सेक्शन 7A की बेसिक एलिमेंट क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है। डरने का बिल्कुल नहीं है, डर को निकालो और फेंक दो। सामने चाहे सीबीआई हो, सामने चाहे लोकायुक्त हो, सामने चाहे एसीडी हो, हम फेस करेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हमें लड़ना सिखा रहा है जिनेश सोनी, हमें आगे बढ़ना सिखा रहा है जिनेश सोनी। हम इन अ मोटिवेटेड वे लड़ेंगे और अपनी जीत को सुनिश्चित भी करेंगे। तो डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामना करना है उन लोगों का जिन्होंने हमारी ज़िंदगी, जिन्होंने हमारी नौकरियों को जो है बर्बाद कर दिया, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, जिनके पास कोई एलिमेंट नहीं है, और जिन्हें सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट से ये साबित करना है कि आपके खिलाफ ऑफेंस है, आपके खिलाफ फैक्ट्स हैं, आपके खिलाफ एविडेंस है, बट इन रियल कुछ नहीं है। 5 एलिमेंट नोट कर लो वापस से, इनको प्रूव करने हैं। यू मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपने ऑब्टेन किया, एक्सेप्ट किया, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन किया। नंबर 3, देयर इज अ पब्लिक ड्यूटी। आपने जो ऑब्टेन किया है वो अनड्यू एडवांटेज है खुद के लिए, किसी और के लिए, पर आपका सारा जोर यही है कि पब्लिक ड्यूटी या तो परफॉर्म की जाए या परफॉर्म नहीं की जाए, ये काम स्वयं किया जाए या किसी अन्य से भी करवाया जाए या करवा सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 7A का एलिमेंट डेफिनेटली अट्रैक्ट होना है। पर अगर ये एलिमेंट फाइल पे नहीं है या इसमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है, खासकर एलिमेंट ऑफ पेंडेंसी, एलिमेंट ऑफ मोटिव, एलिमेंट ऑफ इंटेंशन, then definitely you will get a success. Remember my words, definitely you will get a success. तो घबराने का नहीं है, हमें लड़ना है और लड़ना होगा, जीतना होगा उन लोगों से जो हमारी लाइफ को जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, सेमिनार के अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपनी बातें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई क्वेश्चन हो जरूर लिखें। मैं नेक्स्ट सेमिनार में जब भी आऊँगा उन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास जो है जरूर करूँगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले शनिवार शाम 6 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सोनी अरेना लॉ सीरीज। जय हिंद, जय भारत।